आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी पर जोर दिया है कि वो मरकजी हुकूमत की जानिब से जेड ज़ुमरे की सिक्योरिटी कवर की पेशकश को कबूल करे। जब गुज़िश्ता हफ्ते उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, जब उस माह उत्तर प्रदेश की इंतखाबी मुहिम से वापस आ रहे थे, हुकूमत ने जेड ज़ुमरे की सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ कार के साथ फराहम करने का फैसला किया है, लेकिन अवैसी ने इनकार कर दिया है। मैं ऐवान के अरकान के जरिए दरख्वास्त करता हूं कि वो इस कवर को कबूल करें, मिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट को बताया। दो नामालूम अफराद ने मोटर पर फायरिंग की। वो मिस्टर अवैसी बाहर निकल आए, लेकिन उनकी गाड़ी के निचले हिस्से पर गोलियों के 3 निशानात थे। ये वाकया 3 गवाहों ने देखा और एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR दर्ज की गई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने 2 पिस्तौल बरामद किए हैं और एक मारुति आल्टो कार भी जब्त की है। मुलजिमान से पूछगछ की जा रही है। पुलिस ने जाए वक़ूफ़ का दौरा किया है। मिस्टर शाह ने रियासत में इंतखाबात से कबल इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यूपी में अमन व अमान काबू में है। अमित शाह भी खुद अवैसी पर इल्ज़ाम का हिस्सा डालते हुए नजर आए और कहा कि पुलिस को उनकी नकल व हरकत की इत्तला नहीं दी गई थी। अवैसी का हापुड़ ज़िले में कोई पहले से तयशुदा प्रोग्राम नहीं था। उनकी नकल व हरकत के बारे में कोई इत्तला जिला कंट्रोल रूम को पहले नहीं भेजी गई थी, अमित शाह ने कहा। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल, प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर वी मौका देंगे। ओके, धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर। माननीय गृह मंत्री जी। आवाज की मलिका और भारत रत्न लता मंगेशकर को आज ऐवान बाला राज्यसभा में खिराज अकीदत पेश किया गया और उसके बाद ऐवान की कार्रवाई उनके एजाज में 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने मेंबरान को लता मंगेशकर के इंतकाल की इत्तला दी, जो ऐवान बाला की नामजद रुकन थी। उन्होंने बताया कि आवाज की मलिका का इंतकाल इतवार को हुआ। उनकी उम्र 92 बरस थी। मिस्टर नायडू ने कहा कि लता मंगेशकर सितंबर 2029 में पैदा हुई और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने मौसीकी की दुनिया में अपनी सलाहियतों को उजागर किया। तकरीबन 7 दहाइयों तक मौसीकी की दुनिया पर राज करने वाली और स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने 36 ज़बानों में 25,000 से ज़्यादा गाने गाए।
उनमें गैर मुल्की ज़बानों में गाए गए गाने भी शामिल हैं। चेयरमैन ने कहा कि लता मंगेशकर नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक ऐवान बाला की नामजद रुकन भी थीं। उन्होंने बीमार लोगों और बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए खैराती इदारे भी कायम किए थे। अपनी सुरीली आवाज़ और मौसीकी से लगन के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के और भारत रत्न जैसे आला तरीन एजाज़ात से नवाजा गया। मिस्टर नायडू ने कहा कि उनकी मौत से मुल्क ने मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत को खो दिया है और एक दौर का खात्मा हो गया है। वो मुल्क का नाकाबिल नुकसान है। लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ऐवान में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। उसके बाद मिस्टर नायडू ने कहा कि लता मंगेशकर के एजाज़ में ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में सुरों की मलिका भारत रत्न लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश किया। वो दुनिया भर में मशहूर थीं और कई ज़बानों में 25,000 से ज़्यादा गीत उन्होंने गाए थे। उन्हें 2000 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था और भारत रत्न के अलावा दीगर अवार्ड भी अता किए गए थे। 1999 से 2006 तक वो राज्यसभा रुकन रहीं। उन्होंने मेडिकल खिदमात अंजाम दी। उनके इंतकाल से मुल्क का अजीम नुकसान हुआ है। उन्होंने लता जी के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत भी किया। अवस्था में हुआ। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी विलक्षण प्रतिभा को उनके जीवन पर्यंत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लता जी द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2000 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। फिल्म जगत से जुड़े अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त वर्ष 1969 में उन्हें पद्म भूषण, वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के का सम्मान, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही फ्रांस ने वर्ष 2009 में उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के अवसर पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में उनका गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम सभी के स्मृति में पटल पर सदा के लिए अंकित है। सेवा भाव भी लता जी ने लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की। इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अनंतपुर जिले में सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हादसे में 9 जानों का सामने दिल दहला देने वाला है और मरने वालों के अहले खाना से गहरी हमदर्दी का उन्हें इजहार करते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। अनंतपुर ज़िले के यूराकोंडा मंडल के बुडगावी में इतवार की शाम को पेश आने वाले अलमनाक सड़क हादसा में एक लारी ने एक कार को टक्कर मार दी जो लोग शादी में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। इस वाक़े में 9 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। मरने वालों की शनाख्त अशोक, राधम्मा, सरस्वती, शिवम्मा, सुब्रह्मा, स्वाति, जसवंत और नंबागुल्लू के वेंकटप्पा के तौर पर की गई है। रात गए सड़क हादसे में जाँ बहक होने वाले 9 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया और सुबह 4 बजे लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। गांव वालों ने कहा कि एक ही दिन में 9 लोगों का जान से जाना अफसोसनाक है। तमाम दोस्तों ने अफसोस का इजहार किया कि मुतवफ़ी वेंकटप्पा बहुत अच्छे इंसान थे जो सबके साथ घुल मिल गए थे और ऐसे शख्स की मौत का बहुत दुख हुआ।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज यादाद्री भुवनगिर का दौरा करते हुए वहां लक्ष्मी नरसिम्हाचार्य मंदिर के तामीर का जायजा लिया। ये काम आखिरी मराहल में है। बादशाह वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए 22 मार्च से 28 मार्च तक मुनक्किद होने वाले इफ्तिताही तकरीब को शाया निशान बनाने और बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की हिदायत देते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को से कहा कि यादाद्री भुवनगिर बस स्टैंड को असली सहूलतों से आरास्ता करें और मुसाफिरों को बसों का इंतजार करने के लिए बैठने के लिए आरामदेह कुर्सियों का इंतजाम करें। इस मौके पर वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी, वजीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर सनत और कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रामाराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो संगारेड्डी कॉलोनीज के 4 कोल ब्लॉक की निजीकारी को फौरी मनसूख करें। संगारेड्डी कॉलोनीज मुल्क का सबसे बड़ा PSU है जो सालाना 29% मुनाफा फराहम करता है। मरकजी हुकूमत दानिश तौर पर मुनाफे में चलने वाली कंपनी को खानगियाते हुए मुल्क की धाती दौलत को अपने हवारियों के हवाले करते हुए मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। KT रामाराव ने आज एक मकतूब के जरिए वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में वाक़ विशाखा स्टील प्लांट के लिए 27 बोलियां वसूल हुई हैं और हुकूमत तेलुगु रियासतों की मईशत को मजबूत करने वाले इन इदारों को खानगियाते हुए लाखों मजदूरों की ज़िंदगी को दाव पर लगा रही है। KT रामाराव ने कहा कि संगारेड्डी कॉलोनीज के जरिए पैदा होने वाले कोयले से थर्मल पावर प्लांट बेहतर मियार की बरक़ी तैयार करता है। संगारेड्डी कॉलोनीज की 7 साल कबल पैदावार 450 लाख टन थी और आज संगारेड्डी कॉलोनीज की पैदावार 670 लाख टन कोयले की है। जरिए द मुल्क का दौलतमंद इदारा है जो अपने मुलाजिमीन की समाजी खिदमत भी अंजाम देता है। KTR ने कहा कि 7 सालों में रियासती हुकूमत की दिलचस्पी के बाद संगारेड्डी कॉलोनीज ने 19,800 तकर्रुरात अमल में लाए। इस दौरान गवर्नमेंट व्हिप बालका सुमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संगारेड्डी कॉलोनीज की सैकड़ों साल कदीम तारीख है। बालका सुमन ने मरकज से मुतालबा किया कि वो गुजरात में लिग्नाइट की माइंस को जिस तरह रियासती हुकूमत की एजेंसियों को लीज में दिया है उसी तरह संगारेड्डी कॉलोनीज को रियासती हुकूमत की जेर इंतजाम सरकारी एजेंसियों को दिया जाए। కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనుకకపోయినట్లయితే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పోరాటాలకు ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టింది. మున్ముందు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని చెప్పి మా KTR గారు చెప్పడం జరిగింది. 16,000 మందికి 7 సంవత్సరాల కాలంలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి సంస్థ సంగారెడ్డి సంస్థ. వారసత్వ ఉద్యోగాల్ని తిరిగి పునరుద్ధరించినటువంటి సంస్థ సంగారెడ్డి సంస్థ. 450 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి నుంచి 670 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి వరకు ఎదిగినటువంటి సంస్థ. 450 పైచిలకు కోట్లు యాన్యువల్ లాభాల నుంచి 1,500 కోట్ల పైచిలకు లాభాలను గడిస్తున్నటువంటి సంస్థ. లాభాల్లో దేశంలోని ఏ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఇవ్వనట్టుగా 29% వాటా సంగారెడ్డి కార్మికులకు ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. 10 లక్షల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణం సంగారెడ్డి కార్మికుడు ఇల్లు కట్టుకుంటానికి ఇస్తున్నటువంటి సంస్థ. అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ స్థాయి వైద్యాన్ని అందిస్తున్నటువంటి సంస్థ. తెలంగాణకి కొంగు బంగారం ఈ సంగారెడ్డి. అటువంటి ఈ సంగారెడ్డి మీద వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కన్నుబడి 4 బొగ్గు బ్లాకులు సత్తుపల్లి ఓసి కానీ, కోయగూడెం ఓసి కానీ, అదేవిధంగా KK6 ఓసి కానీ, శ్రావణపల్లి ఓసి కానీ, ఈ 4 బొగ్గు బ్లాకుల వేలాన్ని ఇవాళ మా ప్రధానమంత్రి గారికి మా ముఖ్యమంత్రి గారు లేఖ రాసిన, అదేవిధంగా మా సంగారెడ్డి కార్మిక సోదరులు డిసెంబర్ 9, 10, 11 3 రోజుల పాటు 72 గంటల పాటు సమ్మె చేసిన, అనునిత్యం సంగారెడ్డి కార్మికులు సంఘాలు అక్కడ పోరాటాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా సంగారెడ్డిని ప్రైవేట్ పరం చేసే కుట్రను భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఆపకపోవడం దారుణం. ఇది ఖచ్చితంగా తెలంగాణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కక్ష కట్టడమే తప్ప ఇంకోటి కాదు అనేటటువంటి విషయాన్ని आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में खातून पुलिस अहदेदारों के यूनिफॉर्म्स की सिलाई के लिए पैमाश मर्द टेलर की जानी से किए जाने पर एतराज़ जताया गया है। एडिशनल SP वेंकटा रत्नगिरी की मौजूदगी में खातून दर्जी के बजाय मर्द दर्जी के जरिए मेजरमेंट लेने और किसी नामालूम शख्स की जानिब से कार्रवाई को रिकॉर्ड करके वायरल करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है
और हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जिला एसपी ने कहा कि खवातीन का नाप लेना एक इंतहाई हिसास और प्राइवेसी का मामला है। उन्होंने भी इस सिलसिले में गफलत बरती है और जिसने उसे रिकॉर्ड किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वेंकटा रत्नम ने कहा कि आइंदा इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि खातून अहदेदारों का नाप खातून दर्जी ही ले और कोई भी गैर मजाज शख्स अंदर दाखिल ना हो। తీసేటప్పుడు చాలా కొంత ప్రైవసీతో మనం అంతా ఉండాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను లోపలికి వెళ్ళి నాకు సమాచారం వచ్చిన వెంటనే నేను ఇద్దరు అడిషనల్ ఎస్పీలు ఇక్కడున్న ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ లోపలికి వెళ్ళి ఏం జరిగిందని ఆరా తీస్తే, ఏం జరిగిందని వెరిఫై చేస్తే ఒక వ్యక్తి వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ విత్ సెల్ ఫోన్ కెమెరా, ఈ మన మీడియా లోగోతో అట్లా కూడా రాలేదు, సెల్ ఫోన్ కెమెరాతో వచ్చి సెల్ ఫోన్లో ఫోటోలు తీసుకుని వెళ్ళినట్టు అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో మా మహిళా పోలీసులు మాకు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. మా మహిళా పోలీసులు వాళ్ళపైన కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రైవసీకి సంబంధించిన ఇష్యూ, ఒక మహిళలు మా మెజర్మెంట్స్ ఇస్తే ప్రైవసీకి సంబంధించిన ఇష్యూ అది, దాన్ని ఎట్లా బహిరంగం చేస్తారు? మోరోవర్ ఏదైతే ఇప్పుడు లోపల మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారో కంప్లీట్గా మహిళలనే పెట్టాం. ఏదైనా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకురావాలి తప్ప మీరు మహిళల యొక్క మెజర్మెంట్స్ తీసుకునేదానికి మహిళలు ఆ లేడీస్ కూడా తెలియకోకుండా ఇది బయట ప్రపంచానికి తెలిసే విధంగా చేశారని మా ఇప్పుడు అందరూ కూడా మహిళా పోలీసు వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ ఫోటో తీశారో ఆ వ్యక్తిని కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేసాము. ఆ వ్యక్తిపై కూడా नागर कर्नूल अचमपेट में आज हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब कांग्रेस कायदी ने टीआरएस रुकन असेंबली बाल कसुमन राजू का घेराव करने की कोशिश की और टीआरएस रुकन असेंबली अपने कैंप ऑफिस से बाहर निकल रहे थे कि कांग्रेस कायदीन अचानक वहां पहुंचते हुए धरना दिया। कुछ देर तक टीआरएस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान बहस तकरार देखी गई। बाज़ पुलिस ने कांग्रेसी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी सज्जय कुमार ने पार्टी ऑफिस में बीजेपी लीगल सेल कमेटी का इजलास मुनक्कद किया, जिसमें साबिक रुकन कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव और दीगर ने शिरकत की। बंडी संजय ने इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि रियासत की आवाम को केसीआर खानदान का राज नहीं चाहिए बल्कि अम्बेडकर का राज चाहिए, क्योंकि केसीआर के राज में सिर्फ अपने खानदान की तरक्की और दलितों और कमज़ोर तबकात के साथ धोखाधड़ी, दलित कायद को वज़ीर आला के ओहदे पर फैज़ करने का वादा करते हुए इक़्तिदार हासिल होने के बाद खुद वज़ीर आला बन जाना, दलितों को तीन एकड़ राज़ी फराहम करने का वादा 7 साल पूरे होने के बावजूद भी पूरा न किया गया, किसानों के खर्चात की अदम माफ़ी, कमज़ोर तबकात को डबल बेडरूम मकानात की अदम फराहमी केसीआर राज की निशानी है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का मुरतब करदा दस्तूर मुकम्मल किताब है, जिसके तहत मुल्क और रियासत के हर फर्द हर तबके की तरक्की की राह हमवार की है और जब से यह दस्तूर मुरतब किया गया है तब से अमलावरी जारी है। रियासत की अवाम इस दस्तूर को तब्दील कर देने वाले वज़ीर आला को ही तब्दील कर देगी।
3 months మనం తీసుకొచ్చిన తర్వాత మన ప్యాకేజ్ మాత్రం ఢిల్లీ పంపించాం. ఇప్పుడు బడ్జెట్ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ అంతా ఆమోదిస్తున్నారు. ఈ బడ్జెట్ మీద చర్చ జరగదు అంటే మంచి విషయాలు, బడ్జెట్ అంటే మంచి విషయాలు ప్రజలు అంటే ఏదో కావాల్సిన రికార్డు ఫామ్ వైద్యత ఆడేది రావాలి. మనం కొత్తది ఆ స్ట్రాటజిక్ టీమ్ ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాసిస్తారో దాని ప్రకారం మాట్లాడే ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడము రాజ్యం కానీ ఏదో అప్పుడప్పుడు అనుకున్న విషయం కాదు. ప్లాన్ ప్రకారం ఆయనే క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ప్రణాళిక వాళ్ళకి చేసేది ఆయనే, మీడియా వాళ్ళకి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఆయనే ఆన్సర్ ఇస్తాడు, చెప్పి కాబట్టి లాస్ట్ మన క్వశ్చన్స్ రాజ్యాంగం విషయంలో गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद में उर्दू ज़बान के साथ सौतेले सलूक का इल्ज़ाम आयद करते हुए कॉलेज के तलबा तालिबात ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उर्दू लेक्चरर्स की जायदादों पर फिलफोर तकर्रुरात करते हुए तलबा के तालीमी साल को ज़ाया होने से बचाएं। आज उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में मीडिया से बात करते हुए तलबा व तालिबात मिनहाज बेग, अब्दुल रकीब, सानिया परवीन और दीगर ने कहा कि दानिस्ता तौर पर उर्दू ज़बान के पॉलिटिकल साइंस, तारीख, सोशियोलॉजी उर्दू लेक्चरर्स के तकर्रुरात नहीं किए गए हैं, जबकि तेलुगु मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात करते हुए हमारे तेलुगु मीडियम तलबा के साथ इंसाफ किया गया और उनके मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के इक़दाम किए गए, मगर उर्दू मीडियम तलबा को इससे महरूम कर दिया गया है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये दरपेश हो रहा है कि हमारे कॉलेज में तमाम मीडियम के लेक्चरर्स मौजूद हैं, लेकिन उर्दू के लिए पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर मौजूद नहीं रहने की वजह से हमें पढ़ने में, समझने में और एग्जाम देने में बहुत मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं। हम टीआरएस गवर्नमेंट और केसीआर सर और तमाम बड़े कायदीन से अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मसले को सीरियसली लिया जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल खराब ना हो सके, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर टीचर की मौजूदगी में, लेक्चरर की मौजूदगी में जिस तरह से हम किसी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब लेक्चरर ही मौजूद ना हो तो हमें समझने में बहुत दुश्वारी हो रही है। हम एग्जाम्स में कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट बहुत डाउन आ रहा है और ये मसला बहुत सालों से दरपेश हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही एक मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। इसीलिए हम तमाम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मसले को बहुत सीरियस तौर पर लिया जाए ताकि हमें आगे चलकर हम गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। हमारा मकसद ये है कि तेलंगाना में जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था कि उर्दू रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान है, तो इस पर अमलवारी नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ नाम के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि उर्दू रियासत की सरकारी ज़बान है, मगर उर्दू मीडियम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही। तेलंगाना के उर्दू मीडियम कॉलेज और स्कूल्स में उर्दू लेक्चरर्स की और दीगर मज़ामीन के लेक्चरर्स का तकर्रुर नहीं हो रहा। सिर्फ चंद लेक्चरर्स दे रहे और ये कह रहे हैं कि भाई हमने हमारा काम कर दिया, बाकी के पूरे मुकम्मल मजमून की तालीम बच्चों को हासिल नहीं हो रही। इसी ज़मान में हमारे महबूब नगर के तलबा ने भी कलेक्टर को लेटर दिया था कि वहाँ पर भी उर्दू मीडियम के लिए कोई लेक्चरर नहीं है, बदन में भी लेक्चरर नहीं है, और आरमूर और निज़ामाबाद इसी तरह तेलंगाना के तमाम अजला में डिग्री कॉलेजेस में चाहे स्कूल्स में रहने मुकम्मल तौर पर हमारे कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर ना रहने की वजह से पिछले 2 सालों से हमारी तालीम पर और हमारे रिजल्ट पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने कई बार छतरी नाका इलाके में 9 साला बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश करने के इल्ज़ाम में सिटी पुलिस ने एक स्कूल टीचर को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक लड़की क्लास 4 की क्लास की तालिबा हफ्ते को सुबह 8 बजे अपनी क्लास के दीगर बच्चों से पहले स्कूल आई। छतरी नाका के इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल कादर ने बताया कि मुलजिम ने लड़की को क्लासरूम में अकेला देखा और इसके कपड़े उतारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने कहा जब लड़की ने अलार्म बजाया तो मुलजिम ने उसे मारा पीटा। ताम चीखें सुनकर मौके पर पहुंचने वाले स्कूल के दीगर असातिज़ा ने लड़की को छुड़ा लिया। इंस्पेक्टर ने बताया स्कूल इंतजामिया ने लड़की के घर वालों की इत्तला दी, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि शुबा है कि मुलजिम ज़हनी तौर पर परेशान दिखाई देता है। उस पर जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ वाले पॉस्को एक्ट के तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और ताज़ीरात हिंद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है।
जिला सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्दीपेट श्वेता ने पीर को बताया कि सिद्दीपेट में फायरिंग और डकैती के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 26 साल राजू के तौर पर की गई है, जो इस मामले का मरकजी मुलजिम है, और एक और उसके साथ ही साई कुमार है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मुलजिमान से 34 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और बकाया 10 लाख रुपए उन्होंने कर्ज की अदायगी के लिए खर्च किए थे। अभी तक ये मालूम नहीं हो सके कि गिरफ्तार अफराद ने बंदूकें कहां से हासिल की। दरियासना सीपी ने खुसूसी टीमों को उनके मौसर काम के लिए सराहा। 31 जनवरी को दोनों को गाड़ियों की विंडशील्ड तोड़ने के बाद कार ड्राइवर पर फायरिंग करने और कार के अंदर रखे 43,50,000 रुपये चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये नकदी सिद्दीपेट जिले के चिरियाल मंडल के डोमता से ताल्लुक़ रखने वाले नरसिया की थी। उन्होंने अपना प्लाट एक श्रीधर रेड्डी को 60 लाख रुपए में फरोख्त किया। 3 किस्तों में अदायगी का माहिदा तय पाया। पीर के रोज नरसैया अपने ड्राइवर परशुराम के साथ एक कार में सिद्दीपेट सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पैसों की आखिरी किस्त लेने के लिए पहुंचा। श्रीधर रेड्डी ने इसके वाजिबुल अदा 43,50,000 रुपये अदा कर दिए। ताहम नरसैया के 2 नामुल हमलावर मास्क पहने हुए बाइक पर आए, दस्तखत करने रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए, पैसा चुराने के लिए गाड़ी पर पीछे से हमला किया। इनको देखते ही कार ड्राइवर ने गाड़ी को कुछ दूर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने हमलावरों के जरिए इस्तेमाल 9mm पिस्तौल कब्जे में ले लिया है। పథకం ప్రకారంగా డ్రైవర్ ఒక్కడే ఉండడము, ఆ డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తన తుపాకీ చూసి బెదిరించి తను రెసిస్ట్ చేస్తే అదే క్రమంలో తుపాకీని కాల్చి తనని హత్య ప్రయత్నం చేయడము, దాని తర్వాత తన కార్లో ఉన్న సొమ్మును కూడా తీసుకొని పారిపోవడం జరిగింది। ఈరోజు నిన్న పొద్దున ఎడమల సాయి కుమార్ని అదుపులోకి తీసుకున్నాక మొత్తం నేరం యొక్క వివరాలు, వారు నేరం చేసిన విధానం కూడా బయటపెట్టడం, 4 నేరస్తులు కూడా వారు చేసిన నేరాన్ని ఒప్పుకున్నారు। ఈ క్రమంలో వారి దగ్గర నుండి ఒక 34 లక్షల సొమ్ము, అట్లాగే 2 పల్సర్। महबूबाबाद जिले के पैबरू में इतवार की रात एक खातून ने अपने 3 बच्चों के साथ जोराला नहर में छलांग लगा दी। खातून की यह हरकत देखकर एक नौजवान ने पानी में छलांग लगा दी और एक लड़के को बचाने में कामयाब हो गया, जबकि खातून और इसके 2 बच्चे झील में डूब गए। तफसीलात के मुताबिक स्वामी के तौर पर शनाख्त किए गए शख्स की शादी 10 साल कबल भाविया से हुई थी और इस जोड़े के 3 बच्चे थे, गणेश्वरी, वरुण, निहारिका। बताया जाता है कि जोड़े में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और इतवार को दोनों के दरमियान झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद भव्या अपने 3 बच्चों के साथ पानी में कूद गई। इस वाक़े को देखकर मुकामी लोगों ने खतरे की घंटी बजा दी, यानी और एक नौजवान ने झील में छलांग लगाकर वरुण को बचा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज़ किया और मुतासिरीन का सुराग लगाने के लिए माहिर तैराकों को तैनात किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में आजहानी लता मंगेशकर के नाम पर संगीत एकेडमी कायम की जाएगी। एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा जिसमें लता जी ने जब भी जो भी गाया है वो दस्तयाब रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि उनका मुजस्समा इंदौर में ही नस्ब किया जाएगा और हर साल उनकी सालगिरह के मौके पर लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने पीर को राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधे लगाने के दौरान ये ऐलान किया। वज़ीर आला चौहान अपने अज़्म के मुताबिक हर रोज़ पौधा लगाते हैं। आज वो आजहानी लता मंगेशकर की याद में नामवर म्यूजिक साथियों के साथ स्मार्ट पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लता जी अपने गानों और मौसीकी के जरिए हमेशा हमारे साथ रहेंगी। वो इंदौर में पैदा हुई थी, इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं कि इंदौर में उनके नाम पर संगीत एकेडमी कायम की जाए, जहां बच्चे सुरों पर साधना करेंगे। उन्होंने कहा कि लता जी सिर्फ मौसीकी की दुनिया की रोशनी नहीं थी, वो हुब्बुल वतनी की ऐसी अलामत थी जिससे पूरा मुल्क, यहाँ तक के बड़े बड़े सियासतदान भी तरगीब लेते थे। जनता के रोम रोम में जैसे रम गया उनका जाना, ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।